नमस्कार, रिफ्लेक्शन भारत में आप सबों का स्वागत है। हम आज सिमरिया गांव में हैं, जहां 3 नवंबर को चुनाव होना है और इस 3 नवंबर के चुनाव के लिए कल से ही चुनाव चिन्ह के लिए ये प्रखंड में, बरौनी प्रखंड में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और ज्यों ही चुनाव चिन्ह मिला है, सिमरिया और विभिन्न पंचायतों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी के मतदाता सबके समर्थक जो हैं एक दूसरे से वोट मांगने के लिए, अपना चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ चुके हैं। आज मैं इसी कड़ी में आता हूं, एक प्रत्याशी से आपको अभी मिलवाऊंगा जो पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हैं और मैं चलता हूं इनके पास और इनसे पूछता हूं क्या कैसे है हालात सिमरिया के और इनके प्रति मतदाताओं का क्या रुझान है। क्या नाम हुआ आपका? रीमा देवी। किस पद से खड़ा हैं आप? पंचायत समिति। पंचायत समिति पद पर क्या छाप मिला है आपको? डोली छाप। और जनता के लिए क्या कैसे आपका संदेश है, क्या उम्मीद करते हैं कि इस जनता तो इस बार इस समस्या सिमरिया में है उम्मीद कि जो एक बार मौका देंगे हमको। एक बार इनको मौका मिलेगा, ये प्रत्याशी का पूरा भरोसा है सिमरिया के मतदाताओं पर कि वो एक बार इनको विकास के नाम पर वोट जरूर देंगे। हम आते हैं, उनके कुछ समर्थक यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार सिंह। प्रमोद कुमार सिंह नाम है। कहाँ घर हुआ? सिमरिया। किस वार्ड में घर है आपका? 9 नंबर में। 9 नंबर में। तो क्या लगता है आपको इस बार के चुनाव में, क्या कैसे पंचायत समिति सदस्य में जो लोग खड़े हैं उसमें बेहतर कैंडिडेट कौन सा है? कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो अच्छा है और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है और आने वाला भविष्य में भी अच्छा कार्य करता रहेगा। तो इन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद करते हैं? आपकी पंचायत में क्या काम ऐसा है जो पंचायत समिति तो मैं ग्राम वासियों को यही अपील करना चाहता हूँ कि इन सहयोग कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने में मदद करें और अपना वोट इनको सुचारू रूप से दें। जी, तो डोली छाप को आप चाहते हैं कि डोली छाप ही आगे बढ़े और प्रतिनिधि के तौर पर सिमरिया में आए? जी हाँ जी, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि एक समर्थक हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि हम विकास के नाम पर वोट करेंगे और इनको उम्मीद है कि हमारे जो डोली छाप के प्रत्याशी हैं वो सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे हमारे बीच में। हम इनके जो प्रचारक हैं, मुख्य रूप से जो प्रचार कर रहे हैं रीमा देवी का, उनके पुत्र हैं अमरदीप कुमार सुमन, जो समाजसेवी हैं, कई तरह के काम, इनका भाजपा के ये प्रमुख कार्यकर्ता भी हैं। तो हम इनसे आइए मिलते हैं और जानते हैं कि सिमरिया में मुख्य रूप से क्या विकास हुआ है, अभी तक के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उन्होंने क्या किया और ये क्या करेंगे। तो इस पर हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? अमरदीप कुमार सुमन। क्या करते हैं आप? जी, हम तो समाज सेवी हैं, समाज के बीच हाँ लोगों के बीच में लोगों का काम कर रहे हैं। विगत 7 वर्षों से, जब से यूं कहें तो होश संभालें, जब से सामाजिक ज्ञान हुआ तब से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो पिछले 1-2 साल में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताएं सिमरिया के लिए जो आपने किया हो? जी, निश्चित तौर पे जब हम समाज सेवा से जुड़े हैं कि पिछले 2 साल में यूँ तो आज पंचायती चुनाव जो हो रहा है, आज से पहले अगर हम जैसे और आप बहुत गांव के ऐसे एक्टिव लोग नहीं होते तो सिमरिया नगर परिषद में चल गई होती। जब सिमरिया को नगर परिषद में लिया जा रहा था उस समय सबसे यूं कहिए तो आगे बढ़ के हमने यहां से लेके उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तक गए और अपने पंचायत को नगर परिषद होने से बचाए हैं। ये मुख्य कार्य हुई। उसके बाद जब अदर पंचायत सिमरिया 500 ही रकबा के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि नगर परिषद में चल गए, जिसके कारण सिमरिया को 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े थे ज़मीन की रजिस्ट्री में। हमने उसे समाप्त करवाया। जब कोरोना काल आई, गांव में हर प्रतिनिधि बैठे रहे, घर में मुखिया अपने घर में रहे, समिति अपने घर में रहे, गांव से एक पैसे वाले अपने घर में रहे, लेकिन हमने कुछ युवाओं और ग्रामीण के सहयोग से लोगों तक अपने पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया, गरीबों तक राशन का वितरण करवाया, गरीबों में मास्क का वितरण करवाया। जहां तक चल बना हर समय गाँव वाले के साथ हैं, गाँव का सेवा कर रहे हैं, गाँव में लगे हुए हैं। ये पंचायत समिति सदस्य पद पर आपकी माँ खड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव में इससे पहले जो पंचायत समिति सदस्य हुआ करते थे उनके काम से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, संतुष्ट होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। अगर संतुष्ट होने का सवाल पैदा होता आज हम पंचायत समिति में आते ही नहीं,
क्योंकि वो अगर बेहतर काम कर रहे हैं, हमें समाज बेहतर समाज चाहिए। अगर बेहतर समाज के लिए जो भी बेहतर काम कर रहा है तो फिर उसको उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम आज आते ही नहीं। उनके काम से निश्चित तौर पे असंतुष्ट है। आज तक जो भी पंचायत समिति पद का नेतृत्व किए हैं, उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करके रखा है कि मेरे पास कुछ फंड ही नहीं है, मेरे पास कुछ योजनाएं नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं। जेन्युइन में उनके पास कार्य शक्ति नहीं थी, कार्यशैली नहीं थी, और वरना फंड, योजना और बहुत सारी चीज़ें पंचायत समिति के पास है जिससे जनता का भला हो सकता है, विकास हो सकता है। तो जनता अगर आपको यह बागडोर संभालने के लिए जिम्मेवारी देती है तो आप सबसे पहले सिमरिया में क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो लगता है, किसी भी घर का, किसी भी परिवार के लिए घर मंदिर होता है, उसी तरह जो पंचायत है उसके लिए पंचायत भवन उसका मंदिर होता है। हमारा पंचायत का ऐसा दुर्भाग्य है, आज 20 साल से जो भी प्रतिनिधि किए, मैं किन्हीं के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने पंचायत भवन को अपने जेब में अपने घर पे रखा है। हम चाहते हैं पंचायत भवन जहाँ वहाँ पंचायत भवन खुले, क्योंकि आज सिमरिया 32,000 बीघा का रकबा का पंचायत, उस पंचायत में कर्मचारी ना बैठे, उस पंचायत में रसीद ना कटे, उस पंचायत के लोगों को रसीद कटवाने के लिए ब्लॉक जाना पड़े, दर दर भटकना पड़े, यह दुर्भाग्य की बात है। तो हम जैसे ही जीत के आते तो जो भी ब्लॉक की सुविधाएं हैं, चाहे वो आवासीय की सुविधा, आज की डेट में अगर पंचायत में किसी, चलिए जेंट्स का बनाना हो तो चल के बना ले, किसी महिला का अगर आवासीय बनवाना हो, वो हमारे गाँव की बेटी हो, पुतहू हो, उसे अगर आवासीय बनवाना हो, या तो वो किसी दलाल के पास जाएंगे 200-400 रुपया देंगे, नहीं तो अगर वो ब्लॉक जाएंगे तो उनको यही कहा जाता है कि कैंडिडेट को लेके आइए, उसका मुंह देखेंगे तब सिग्नेचर करवाएंगे। शर्म आता है उस समय जब हमारे गांव की बहू बेटियों को कहा जाता है ब्लॉक लेके आइए, उसका मुंह देखेंगे तब सिग्नेचर करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि हमारे पंचायत का नेतृत्व करने वाला पंचायत समिति और हमारे गांव के जो भी आज तक प्रतिनिधि किए हैं, उन पर शर्म आता है। किस टाइप का पंचायत का माहौल बना के रखें, किस टाइप का पंचायत बना के रखें, हम इसे खत्म करेंगे। आवासीय की सुविधाएं जो है, जब गाँव में RTPS काउंटर खुल चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है आज से 3 साल पहले, फिर गाँव में क्यों नहीं आवासीय बनेगा? हमारे पंचायत का लोग ब्लॉक क्यों जाएंगे? आज तक किसी प्रतिनिधि इस पर सवाल नहीं किया। हमारे गाँव में कर्मचारी क्यों नहीं बैठेंगे? किसी प्रतिनिधि इसके ना ही प्रयास किया, ना ही इसके लिए काम किया। हमारे गांव में आवास है, क्यों नहीं बैठेंगे? आज जिस गरीब के पास अपना आवास नहीं है, उसे अगर आवास की जरूरत हो, वो कहाँ जाएंगे? या तो सामाजिक दलाल के पास जाएंगे, 20 से 30 हज़ार रुपया का डिमांड होगा उनके पास। ब्लॉक जाएंगे तो वहाँ पर आवास सहायक मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो कंसल्ट में है, दलाल के थ्रू चलते हैं, उन्हें भेंट नहीं देंगे। अगर पंचायत भवन खुलता है, पंचायत भवन में आवास सहायक आज बैठते हैं, जिसके पास घर नहीं है वो पंचायत भवन जाएंगे, उससे बोलेंगे आवास सहायक से, चलिए मेरे यहाँ देखिए, फोटो खींचिए उसका, मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर चाहिए, वैसे व्यक्ति को लाभ मिलेगा। लेकिन आज वो कहाँ जाएँ? आज सिमरिया में 14 कट्ठा जमीन है हॉस्पिटल का, लेकिन सिमरिया में अस्पताल नहीं है। आज से बीतों वर्ष से जब पंचायत का चुनाव नहीं हुआ करता है, उस समय सिमरिया में अस्पताल थी, उस समय सिमरिया में टीका अस्पताल में पड़ा करता था। लेकिन जब से पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से चलना हुआ है, तब से धीरे धीरे अस्पताल की क्रिया और खत्म हो चुकी है। हमने पिछले साल नवंबर वार्ड में आया, वार्ड में काम किया, तो आज अस्पताल इस ढंग का है कि वहाँ पर जाने के बाद 2-4 दवाइयाँ मिल जाती है। हमने अपने बदौलत ट्राई किया, क्योंकि एक वार्ड में थे तो जितनी मेरी शक्तियाँ थी उतनी कार्य किया था। लेकिन अब पंचायत समिति बन के आते तो मैं जनता से विश्वास करता हूँ, एक वहाँ पर भव्य अस्पताल की हम कल्पना कर सकते हैं, उसे बनवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज गांव की विद्यालय की दशा देख लीजिए, जिस गांव में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे व्यक्ति पैदा लिए हों, दिनकर जैसे व्यक्ति पढ़े हो जिस विद्यालय में, उस विद्यालय का दुर्दशा देख लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि है क्या, प्रतिनिधि के बच्चे तो DAV सेंट पॉल में पढ़ते हैं, वहाँ तो गरीबों का बच्चा पढ़ता है, तो उन्हें विद्यालय से कोई लेना देना है ही नहीं, शिक्षा एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। उन्होंने अगर विद्यालय जाएंगे तो खिचड़ी देखने के लिए जाएंगे, को पढ़ाई की क्वालिटी देखने के लिए कोई नहीं जाएंगे, खिचड़ी देखने के विद्यालय आजकल के प्रतिनिधि जाते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको इनकम आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि विद्यालय मेरा डेवलप हो, हमारे बच्चे पढ़े। उन्होंने आज तक सोचा अगर विद्यालय डेवलप हो गया, गरीब के बच्चे पढ़ लिए, फिर ऐसे लोगों को वोट कौन देगा? तो अपनी वोट की राजनीति के लिए उन्होंने गाँव की शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद करके रख दिया है। आज ऐसा स्थिति है कि मेरे गाँव से एक भी IAS नहीं है। क्या दुर्भाग्य है, जिस गांव में दिनकर पैदा लिया उस गांव में एक IAS की कमी हो, उस गांव में IPS की कमी हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पंचायत को बेहतर करने पर जो पंचायत जिला का मुखिया पंचायत आज होना चाहिए, उस पंचायत की स्थिति बेहतर है। आज गांव से जिला की कनेक्टिविटी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आज व्यक्ति को बेगूसराय जाना हो, अपना बाइक है वो तो जा सकते हैं, लेकिन जिसके पास अपना बाइक नहीं हो, उसके पास मलीपुर चौक तक जाने के लिए कोई साधन गाँव में नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कौन करेगा इसको? क्या कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधि आज तक? यही सब चीज़ मूलभूत काम है, जिसे ढंग से सुधारना है, जिसका काम। और एक चीज़ अंत में बताइए कि वोटर के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे वोटर से, चूँकि लगातार लोग जो हैं सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिझाने की कोशिश करते हैं और तमाम तरह के वादे भी कर रहे हैं, तो आपके वादे पर किस तरह से वो भरोसा करे जनता? क्योंकि जो भी प्रत्याशी अभी तक बने हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमें वोट दे तो हम काम करके दिखाएंगे, और सिमरिया हमें जानती है, सिमरिया हमें पहचानती है। सिमरिया की आज जनता कह रहा है फर्स्ट बेर कोई ऐसा प्रत्याशी आया है जिसने काम करके दिखाया है, इसलिए उसको वोट देना चाहिए।
सबसे बड़ी जो बात है। नंबर 2 ये है कि हम जनता से यह अपील करना चाहते हैं, आप देखिए योग्य कैंडिडेट आपके लिए कौन है। आज अगर आपके बच्चे को एम्स में दिखवाने की ज़रूरत पड़ जाए, आप कौन आपके लिए सुपर रहेगा? क्या ऐसा कोई सिमरिया में प्रत्याशी है जो आपका बच्चा का अगर एम्स में जरूरत पड़े तो उसका इलाज करवा सकता है? क्या पीएमसीएच में इलाज करवा सकता है? आईजीएमएस में इलाज करवा सकता है? पंचायत से बाहर अगर ब्लॉक का कोई काम पड़ जाए तो जो आपके पंचायत के लिए बेहतर है, जो दौड़ने वाले हैं, जो धुपने वाले, जिनकी सामाजिक पकड़ हो, जिनकी राजनीतिक पकड़ हो, वैसे व्यक्ति को चुने, उनको आगे लाए, पंचायत में आगे बढ़ाए। अगर कोई बच्चा आपके समाज से उठ के आज काम कर रहा है, अगर आपके एक वोट से उसका सहयोग हो रहा है, तो आपको अपना एक एक मत उस बच्चे को देकर समाज के लिए आगे लाना चाहिए, उसको जिताना चाहिए। तो हम अभी अमरदीप सुमन जी से बात कर रहे थे, जो पंचायत समिति सदस्य के मुख्य प्रचारक हैं और गांव में घूमकर, चूँकि ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, इनको भरोसा है कि सिमरिया की जनता इन्हें पंचायत समिति सदस्य पद के लिए जो जिम्मेवारी का इन्होंने बीड़ा उठाया है वो करेंगे और सर्वांगीण विकास के लिए सिमरिया इनको वोट देगी। बदलते देश का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन समाज का, रिफ्लेक्शन राजनीति का, रिफ्लेक्शन अर्थव्यवस्था का। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रिफ्लेक्शन भारत, और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।